अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम की पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट ट्रिक या फिर बेस्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अलग-अलग कोई फ़ॉर्मूला नहीं याद करना है, ना कोई अप्रोच आपको सीखना है, सिर्फ़ एक ही तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चन लग जाएँगे। बात करें यूपीएसआई में तो यूपी कांस्टेबल में 6-7 क्वेश्चन आए थे, यूपीएसआई 2021 में 1 क्वेश्चन आए थे, बोट एंड स्ट्रीम से 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम से कभी भी डर नहीं लगने वाला है। तो ये आपका यूट्यूब पे सबसे बेस्ट ट्रिक मिलने वाला है, तो बिल्कुल सभी लोग पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा आपको ट्रिक। क्या आपने ऐसे पहले पढ़ा था? तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए, कभी भी पूरे बोट एंड स्ट्रीम में आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी से सारा कुछ लग जाएगा। आपको क्या लिखना है, पहले लिखना बोट। बोट का मतलब होगा नाविक भी हो सकता है और बी का मतलब बोट भी हो सकता है, दोनों। इसके अलावा आपको लिखना है वाटर, और इसके अलावा एक होता है डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, और एक होता है अप स्ट्रीम धारा के विपरीत। ये वाला जो धारा के साथ होता है डाउन स्ट्रीम, इसमें धारा के साथ जल भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तब बस यही 4 चीज़ अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा 80 किलोमीटर 16 घंटे में तय करती है। विपरीत दिशा में ध्यान रखिएगा, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। 16 25 80 यानी कि इसकी वैल्यू 5 दिया है। ठीक है? इसके अलावा आपको क्या दिया है कि 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, यानी धारा की दिशा में चलती है। तो इसमें हम भाग दे देंगे देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो ये डाउन स्ट्रीम आ गया। जैसे ये दोनों चीज़ पता चल जाए, तो बाकी दोनों आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे? इन दोनों को जोड़ने पे, आधा करने पे ये आता है। इन दोनों को घटाने पे, आधा करने पे ये वाला आता है। ठीक है? 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 11 का आधा 5.5, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ। अब इन दोनों को घटाएँगे तो 1, 1 का आधा कितना आएगा, 0.5, तो ये आ गया वाटर का। इसमें एक और चीज़ सीखना है आपको कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये वाला आता है, और इन दोनों को घटाते हैं तो ये आता है। सपोज़ करिए कि ये तो आंसर आपका आ चुका है, आंसर में तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इसका आंसर ये है। बोट की स्पीड अगर पूछी गई तो ये आंसर है। लेकिन तो भी समझिएगा क्वेश्चन में, अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि शांत जल में बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में आपको ये वाला दिया रहता कि बोट की चाल 5.5 है और वाटर की चाल 0.5 है। अगर आपको इन दोनों को निकालना होता तो इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आता है, इन दोनों को घटाने पे ये वाला आता है। तो हो सकता है इधर वाला दे दे, तो इधर का निकाल लेंगे, और इधर वाला दिया रहेगा तो यहाँ कैसे आना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 11, 11 का आधा कितना, 5.5। अब इसमें क्या जोड़ दें कि 6 बन जाए, क्योंकि इनको जोड़ने पे भी तो वही चीज़ मिलता है। तो यहाँ से इसमें जोड़ने पे 0.5 पे 6 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझेंगे तो समझ में आएगा। आपको क्या लिखना है सिर्फ क्वेश्चन में, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः, धारा के साथ दिया 22 और धारा के विपरीत दिया 18। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, या ये वाली चाहिए वाटर की, तो इन दोनों घटाइए, इनको घटाएंगे तो कितना, 4, 4 का आधा 2 आ गया। अगर ये वाली वैल्यू मिल गई तो हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है, इसका मतलब ये 20 रहा होगा। और चाहते तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ के भी आधा करते तो भी 20 ही आता हमारे। पूछा क्या था इसमें, धारा की चाल, तो सिर्फ यही पूछा गया है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, 2024 में क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे इसमें। फिर एक क्वेश्चन और समझिएगा, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हमको क्या क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब ये वाली वैल्यू 18 दिया हुआ है। धारा की गति क्या होगी, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत दिशा में चलने वाले गति से 50% अधिक है। तो हमको कुछ नहीं करना। देखिए, इस बार हमको गति का अनुपात दिया था, अनुपात लिख लीजिए, किसकी 50% अधिक होगी, अधिक हमेशा इसकी होगी स्पीड। तो 50% अधिक का मतलब अगर ये 2 होगा तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। ये कैसे आया, 50% का मतलब 1/2 होता है, अगर 1 2 होगा तो इससे 1 अधिक ये वाला 3 होगा। अगर ये दोनों पता है तो ये दोनों निकाल सकते हैं, 3 और 2 5 का आधा, ये वाला 2.5। और अगर इसमें क्या जोड़ दें यहाँ पे रख के कि 3 आ जाए, तो बोलेंगे 0.5, ये वाला आ जाएगा। ये सबका अनुपात हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमको दिया जो है ना, ये 18 किसके बारे में दिया था, 18 दिया था इस 2 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू 18 दिया था, ये इससे 9 गुना पे है। तो जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि हमारे पास धारा की गति क्या होगी, धारा की गति पूछा गया, तो इसमें क्या कर लीजिए, 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 4.5 हो जाएगा। 4.5 आपका क्या होगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते कि बोट की स्पीड, तो इसमें गुणा कर लेते 9, तो 25 गुणे 9 हमारे पास कितना आता है, 22.5 आ जाता। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पूछता तो इसमें भी 9 से गुणा करते, ये 27 आ जाता। लेकिन आपसे सिर्फ यही पूछा गया था, तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन से समझिए, इस क्वेश्चन में समझिएगा, ये भी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति शांत जल में इतने किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है, यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ समय का दोगुना। देखिए समय इस बार दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये और आसान है। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। समय जो दिया हुआ देखिए दोगुना समय दिया है, तो दोगुना समय, इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किसका दोगुना होगा, हमेशा समय ज्यादा इस वाले में लगता है। अगर दोगुना बोला तो इसको 2 और 1 लिख लीजिए। और इसी टाइम का जो उल्टा करते हैं तो ये स्पीड का अनुपात आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है तो हमारे पास टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और हमेशा टाइम ज्यादा इसमें लगेगा, बिना कुछ सोचे इसमें ज्यादा वाला टाइम लिखे, इसका उल्टा कर देंगे, स्पीड ज्यादा होगा इधर और इधर। अगर ये दोनों मिल गया हमारे पास तो ये कैसे निकलेगा, 2 और 1 कितना, 3 का आधा 1.5, और 1.5 में क्या जोड़ दें कि 2 बन जाए तो बोलेंगे 0.5 बन जाए, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये जो दिया है 22.5 जो दिया हुआ हमारे पास, वो किसका दिया हुआ है, शांत जल में इतने किमी प्रति घंटा की चलती है, यानी इस वाले की वैल्यू हमारे पास दिया गया है शांत जल में। इसको चाहे तो ऐसे थोड़ा फ्रैक्शन को 22 44 से 45/2 लिख सकते हैं, 45/2 लिख सकते हैं। अब इसमें भाग देंगे तो 15 तिया 45। अब देखिए ये हमारे पास अगर यहाँ पॉइंट को हटा दिया जाए, अगर नॉर्मली अगर कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30/2 यानी कि हमारे पास ये 15 गुना पे है। आप सीधा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 15 गुना पे 15 गुणे 15 225 और वो 22.5 होता। तो अब इसमें जो भी पूछा गया, क्या पूछा गया, धारा की गति, तो ये भी कितना गुना पे होगा, 15 गुना पे होगा। तो 15 गुना पे करेंगे 15 पचे 75 यानी कि 7.5 हो जाएगा, या फिर इसको 7 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी। अगर आपसे मान लीजिए पूछता कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी तो ये 15 आता, डाउन स्ट्रीम की कितनी होगी तो ये 30 आता, और देखिए ये दोगुना है एक दूसरे से। तो बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते थे और इजी तरीके से, इसी से हर एक लेवल का क्वेश्चन लगेगा। अभी आगे हम लोग और भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यूपीएसआई के लिए एक ऐसा बैच निकाला है जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक की बात हो रही है, और इसी बैच में ये वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज ट्रिक का मतलब कि हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, 17 वाले, 21 वाले और 24 वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, वो ट्रिकी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिससे इजी बन जाए, वो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। इसमें कोई बेसिक कोई ओल्ड मेथड नहीं चलेगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, सभी, मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। केवल ट्रिक वाली क्लास है। कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये शुरुआत के लिए प्राइस मात्र 21 रखी गई, जिसमें बताया गया था कि शुरू में 1000 बच्चों के लिए 11 रुपए फीस थी, जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब आने वाला जो 1500 बच्चों तक के लिए है वो 21 रुपए है, उसके बाद ये 51 रुपए में प्राइस आपको मिलने वाला है। अगर आपके एग्जाम से पहले ये बैच आपको दिख रहा है तो 100% मान के चलिए कि मैथ्स में आप 100% स्कोर करने वाले हैं, अपने स्पीड को 10 गुना तेज करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक आता है तभी इस बैच से आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो ये बैच आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूपी कांस्टेबल 2024 में पहले हमको क्या लिखना होता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में लड़का की चाल कितनी है, 10 है। अच्छा, क्वेश्चन में धारा की चाल कितनी है, 5 है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो बाकी ये तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। 10 और 5 ये वाला 15, और 10 में से 5 चला जाएगा तो ये भी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में, यानी बहाव के साथ, यानी धारा की दिशा में कितना समय में तैर सकता है। देखिए जो 60 किलोमीटर चलेगा और धारा के साथ की जो स्पीड है वो कितनी है, 15 है, तो 15 के हिसाब से अगर भाग दे देंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो इसका भी आंसर आ गया। कुछ भी पूछ ले आप, इसी एक सिंगल डेटा से हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे 17 और 21 और 24 में, तो हमने एक दो क्वेश्चन पुराने भी ले लिए इसमें। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, तो उसको करने से पहले आपको क्या करना है, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा की दिशा में मतलब 8 की स्पीड, 1 घंटे का मतलब 8/1 एक ही होगा। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जैसे हमको ये दोनों मिल गए तो 8 और 2 10 का आधा है, ये वाला 5, अगर ये 5 है तो ये वाला 3 होगा। 3 कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है, इन दोनों को घटाने पे ये आता है। धारा की चाल चाहिए, अच्छा धारा की चाल निकल चुका है, मतलब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तब तक आपका आंसर आ चुका रहेगा। यानी कि आप एक लाइन में बस क्वेश्चन के डेटा को लिखेंगे तो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। बाकी अगर आप हाई लेवल वाले क्वेश्चन लगाएंगे तो बोटन स्ट्रीम की एक अलग से वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी होगी, और जो बैच में होंगे उसमें भी पढ़ा होगा कि इससे भी बहुत अगर हाई हो जाएगा, चेंजेस होंगे तो कैसे लगाएंगे, वो सारा कुछ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन 18 में पूछा गया था। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में इतना किलोमीटर नाव चला सकती है। अब स्थिर जल में बोला गया है, ध्यान समझिएगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम,
बोट की बात हो रही है, कोई व्यक्ति होगा तो उसको बोट मान के चलते हैं हम लोग। 7.5 घंटे यानी कि इसको 15/2 लिखते हैं। 15 से 9 बार में यानी कि 18 की स्पीड है। कितनी की स्पीड है इसकी? 18 की स्पीड। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48, धारा के विपरीत, अगर हम धारा के विपरीत की बात करें तो 4 से इसमें भाग देंगे यानी इसकी वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिएगा, इस बार ये दोनों दिया हुआ है, ये बीच में नहीं दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो डेटा होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारे पास ये आता है। तो यहाँ पे अंतर के अगर चाहिए हमको तो यहाँ 2 रहा होगा, धारा की चाल 2 रही होगी तभी तो इनको घटाने पे आया होगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे हमारे पास ये वाला मिलता है। बाकी आपका सारा कुछ निकल चुका है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी आंसर तो आपका यही आ चुका था पहले ही हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने। 7.5 घंटे में यानी कि 15/2 से अगर भाग दें तो 15 से हमारे पास 9 बार, 9 दूना 18। फिर जल में बोला गया था 18 सही था हमारे पास। यदि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 4, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, भाग देने में गलत किया, ये वाला 12 था ना। अगर ये 12 था हमारे पास तो ये, अब देखिए अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू, दोनों वैल्यू दी है और हमको बीच के दोनों को निकालना है, तो हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला डेटा आता है और इन दोनों को घटाने पे ये वाला आता है। अगर ये 12 है यानी यहाँ पे क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। अगर ये 6 रहा होगा, 12, 18, 18 और 6 का अंतर ही 12 आ सकता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू 24 आ जाए। यानी यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो 6 आने वाला है और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया। पोर्ट लिख लीजिए, वाटर लिख लीजिए, डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए एंड अप स्ट्रीम लिख लीजिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे में, प्रतिकूल बोला है 8 से भाग दे दीजिए 9 बार में, यानी ये वाली वैल्यू 9 दिया हुआ है। 108 किलोमीटर, तो 12 से ये 9 बार में कट गया, ये धारा के अनुकूल है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास में। दोनों जगह सेम कैसे आ सकता है? यही तो किया, 12 से 9 बार, 12 से 9 बार। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 और 108 किलोमीटर हमारे पास अनुकूल में 12 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल में अगर इन दोनों को वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, आ सकती है, सेम आ सकता है, करते हैं कोई। 9, 9, 18 का आधा 9। अब 9 में क्या जोड़ दें हमारे पास कि ये वाली वैल्यू आ जाए? तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है वो कितनी हो जाएगी जी? जो होनी चाहिए, जो ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड में भी दिया तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो नाव धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर 8 घंटे, वैसे एग्जाम में नहीं आया हुआ लेकिन तो भी आपको आना तो चाहिए। ये 9 आ गया, 108 किलोमीटर 12 घंटे में तय करती है। तो ये दोनों या तो क्वेश्चन में कोई डेटा की गलती होगी। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, अच्छा नहीं ये तो सही है, नाव का ही पूछा गया, यानी कि वाटर की स्पीड यहाँ पे सही है, हमने सही लगाया, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना होगा। अब 9 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2.5 आपका क्या होगा? बोट की चाल होगी। ये बोट या हमारे पास नाव की चाल होगी, जो भी आप बोल दीजिएगा, ये वाली वैल्यू होगी। ये 0 ही रहेगा, यानी क्वेश्चन सही है। हमको लगा कि 0 ऐसा देगा मतलब शांत जल में ही चल रहे हैं सब, कुल प्रतिकूल में कोई फर्क, ये दोनों सेम है, तो हमको इतना ही समझ जाना चाहिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये 0 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बस पैटर्न पे क्वेश्चन है, बाकी चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम हमारे पास, अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि, और फिर क्वेश्चन में बोला कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 36 और इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 24, ये वैल्यू आ चुकी है। पूछा क्या है? 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, प्रतिकूल बोला गया है मतलब ये वाली चाल से चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस स्पीड कितना है? 24 है। टाइम जो हमारे पास है 5 मिनट दिया है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, तो 12 से 2 बार और 12 से 5 बार, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अगर ये इस वाले स्पीड से चलता है तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है इस बार, तो यहाँ पे देखते हैं बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में देखिए अनुपात किसका है? शांत जल में नाव और नाव की चाल धारा के चाल से अनुपात दिया, तो ये वाला 7 दिया है, ये वाला 3 दिया। जैसे ये दोनों दिया है तो 7 और 3 मिलके ये वाला 10, और 7 में से 3 चला जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। ये वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में अब क्या बोला कि धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में इतने किमी की दूरी तय करती है, यानी इससे हमको किसकी चाल निकल जाएगी? 4 से भाग दे देंगे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारे पास स्पीड है वो धारा के अनुकूल की स्पीड है, यानी कि धारा की दिशा में है। एक बार देख लेंगे, 100 डाउन स्ट्रीम है,
यानी इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर पूछा गया, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 4 है। और इनका अंतर ये 4 भी होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, इसका अंतर ही होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4.5। कैसे, देखिए 0 से भाग देंगे, ये आ जाएगा, हमको 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 45 गुणे 4 कर लेंगे, यानी हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और कॉमन सा 4 का बस मल्टीप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आपको लिख लेना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के प्रतिकूल की दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे। इस बार टाइम दिया, टाइम को हमेशा ऊपर लिखा करें, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा और कम टाइम इसमें लगेगा। तो इसी का उल्टा कर लेंगे तो 11 और 5 इनके स्पीड का अनुपात आएगा। अगर ये दोनों पता है तो 11 और 5 16, 16 का आधा 8, 8 में क्या जोड़ेंगे 11 आ जाए तो बोलेंगे ये वाला 3 होगा, इनका अंतर भी 5 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि शांत पानी में नाव की गति 9 दूना 18 और 2 20, तो शांत में हमारे पास नाव की गति 20/9 है। आपसे पूछा क्या गया है, तो धारा की गति क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अगर 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20/9 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20/9 गुणे में 3 कर लीजिए, 8 नीचे में आ जाएगा। अब ये नंबर देखिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। और हमारे पास अच्छा इसमें और भी कुछ दिया था क्या, मीटर प्रति सेकंड में बोला, किलोमीटर प्रति में दिया था 18/9 से साथ में हमको 18/5 से वो भी करना है, गुणा भी करना, तब आंसर आएगा। तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब जो जो नंबर इससे कट जाए, देखिए 5 से ये कट जाएगा हमारे पास 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, मतलब 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी इसमें मीटर प्रति सेकंड में था और हमको निकालना था किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएसआई 2021। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज है, इसको समझिए क्या है क्वेश्चन, कि अर्जुन शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नाव चलाता है। तो यहाँ से देखते हैं, डाउन बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड, तो अर्जुन शांत जल में चलाता है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी की चाल जो हमारे पास है 13.5 है, अगर हमको इसको चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 13 हमारे पास कितना हो जाएगा 53, और 1 किल मिलकर कितना आ जाएगा 54। इन दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 0.5 से 0.5 घट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये वाला 27 आ जाएगा। अब ये हमको दोनों वैल्यू मिल चुकी है। तो उस क्वेश्चन में पूछा कि तो उससे किसी स्थान पे जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह दूरी मतलब वह स्थान कितनी दूरी पे है। यानी कोई भी अगर जगह होगा हमारे पास, एक जगह से गया है और वापस वहां से आया है, तो उसमें कितना हमारे पास कितनी दूरी तय की। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। लेकिन हमको स्पीड तो दोनों अलग अलग होंगे, जाने का स्पीड देखिए अलग होगा और आने का स्पीड ये वाला होगा, क्योंकि एक बार धारा की दिशा में जाएंगे और आएंगे, रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे, तो ये क्वेश्चन में यही बोला गया ना। तो उससे किसी स्थान पे जाने और लौटने में 90 मिनट का समय लगते हैं। तो अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है औसत चाल क्या रही होगी, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो पता नहीं कि कितना गया है कितना नहीं आया है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का औसत चाल कैसे निकलता है वो समझ लीजिएगा। अगर आपके पास एवरेज स्पीड नाव धारा में निकालना हो, तो देखिए 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम इंटू में अप स्ट्रीम, और नीचे में क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का सम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। जैसे हम टाइम डिस्टेंस लगाते थे 2s1 प्लस s2, ये वाला फार्मूला से लगाना है। यानी अगर मैं यहाँ से इनकी स्पीड निकालूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 54 गुणे में 27 बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। ये हमारे पास स्पीड आ गया है, औसत स्पीड। और इसको तय करने में इसको लगे हैं 90 मिनट। ध्यान समझिएगा, 90 मिनट का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/2 घंटा लगा है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये हमारे पास 27 बार में कट जाएगा, 27 से ये हमारे पास 27 कट जाएगा, हमारे पास 54 की दूरी आ गई। लेकिन ये जो 54 आपका आंसर, अगर इसको 54 को आंसर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जाने की भी दूरी निकाल लिया है और आने की भी दूरी, क्योंकि 90 मिनट जो लगे होंगे इसको उतना दूरी में गया भी है और वापस भी आया है। तो ओवरऑल जो औसत टोटल दूरी चला है वो 54 चला, यानी जो आंसर होगा इसका आधा होगा और कितना होगा 27 होगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो एक ही निकलेगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाफ डिस्टेंस आ जाएगा, आंसर कितना होगा 27 होगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। बस इसमें एक नया चीज आपने ऐड किया है, वो क्या, कि 2s1 प्लस s2, जिसमें ये डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम है, इसके हिसाब से हमको निकालना होता है, औसत चाल निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी एवरेज स्पीड ही पूछ ली जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, ठहरे हुए पानी में एक नाव की चाल दिया हुआ, तो पहले यहाँ निकालेंगे बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमारे पास नाव की चाल कितनी है 12 है, धारा की चाल 8 है, तो 12 और 8 मिलके ये वाला 20,
12 और 8 का अंतर कितना, ये वाला 4। तो नाव एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में ले जाया जाता है, फिर शुरुआती बिंदु पे वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा का औसत चाल, औसत चाल बोला था हमने, क्या बोला था, इन दोनों का गुणा 20 गुणे में 4, नीचे में इन दोनों का योग यानी कितना आ जाएगा 24। तो 4 से ये 6 बार में, और हमारे पास 24 ही था ना हमारे पास। पूरी औसत चाल कितनी थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 20 बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो सही तो किए हम लोगों ने। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, 12 दिया था, प्रति घंटा दिया था, धारा की चाल 8 दिया है, 12 8 20 हो जाएगा। और नाव को किसी निश्चित दूरी से धारा की दिशा में ले जाया जाता है, फिर शुरुआती बिंदु पे वापस लाया जाता है। यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल अगर हमको निकालना है, तो अगर इनको हम देखें, तो हमने किया है यहाँ पे 20 और 4, और नीचे में हमारे पास और 4 दोनों का मतलब 24 हो जाएगा। यहाँ से तो क्या गया है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन में गड़बड़ी, एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करेंगे क्या ऑप्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 20/3 आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो भी मैं एक बार रीचेक जरूर कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं गलत बता दिया है। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल दिया हुआ है 12, और ये वाली वैल्यू दिया है 8, और तो ये हमारे पास निकल जाएगी दोनों की होगा, और एक हमारे पास 4 होगा, और साथ में 24, 4 से 6 बार 3, 3 ही आ रहा है। पर तो भी मैं चेक करूंगा, मेरे हिसाब से देखिए अब इसमें 20/3 होना चाहिए। बाकी मैं और भी देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन नहीं, लगभग देखिए इसमें ये क्वेश्चन हमने खुद से डाला था आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमारे पास हो सकता है कोई टाइपिंग में गड़बड़ी हो, कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पे एक बार 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए ये भी मैंने खुद से डाला था, सिर्फ समझने के लिए अनुपात वाले में, ये भी खुद से। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो देखिएगा, ये हमारे पास शुरू में जो बताया था मैंने, एकदम सिंपल लाइन वाले, ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे। और ये बैच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि हमारे पास यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जिसमें परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का भी एक टॉपिक उसमें हमने करा दिया है, मतलब आधा क्वेश्चन करा दिए गए हैं। प्रॉफिट लॉस भी कर देंगे, यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बैच को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम से हो सकता है कि 1-2 महीने पहले भी हो जाए, या 1 महीने पहले तो मिनिमम मान के चलेंगे आप लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट करके बताइए। और जो लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचा उसका आंसर भी कमेंट करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे ये 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि 270 में बेचने में 35 का लाभ हो रहा है, 135 की वैल्यू 270 है, 2 गुना पे 100 की वैल्यू 2 गुना 200 हो जाएगा। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पहला टाइप तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, कि 2400 रुपए का एक पावर बैंक बेचकर 20% का नुकसान हो रहा है, यानी 80 की वैल्यू 24, 8 गुना 3 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 110 की वैल्यू चाहिए, यानी 11 से कटने वाला आंसर होगा, तो 11 3 33 ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें दिख रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है, तो कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सब इजी होते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। 21 की हानि मतलब ये 79 की वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको भाग देने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आपसे पूछा गया 121 के बारे में, अब ये इसको भाग देंगे, यहां से करेंगे तो आंसर तो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, लेकिन आप एक एडवांस लेवल से सोचेंगे, दूसरों से अलग कैसे होंगे। तो आप 121 में हमको पता कि ये 11 का गुणनफल है, यानी आंसर 11 से कटने वाला होगा, बस जोड़ लीजिए 5 3 8 4 12 और 7 6 13, अंतर नहीं आ रहा है, जीरो। यहाँ 5 3 8 4 12 और 7 3 10 ये नहीं कटने वाला है। यहाँ 5 3 8 4 12 और 7 4 11 ये नहीं होने वाला। 3 गलत तो चौथा सही होगा, 5 3 8 12 और ये 7 5 12, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप करके भी देख लीजिएगा। तो हर जगह कैलकुलेशन ही नहीं करना है, जहां मेंटली दिख जाए वहां मेंटली कर लेना है, जहां नहीं दिखे वहां पे नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन में बोला कि इतने रुपए में बेचने में 55 का लाभ, यानी लगभग ये 155% की वैल्यू है। इससे लगभग 1/3 गुना है, तो इसमें भी 1/3 कर देंगे तो लगभग 50% के आसपास हानि होगी। 40 पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ चीजें को कॉमन सेंस से भी लगाना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएंगे। बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे इसमें किस तरीके से करना है। देखिए अब तो ये पहला टाइप के और भी क्वेश्चन हो गए जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको एग्जाम में लगाना है डायरेक्ट देख के। हम बात करते हैं अब टाइप 2 की। हमने बोला था बस सिर्फ 2 2 3 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहां से शुरू होता है टाइप 2। टाइप 2 वाला क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं ईजी वाला ही टाइप है। यहां से टाइप 2 वाले क्वेश्चन है। टाइप 2 वाले में क्या, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है। अंतर दिया 20% का लाभ, यानी कि 5 वाला वस्तु 6 में बेचा जा रहा है। अंतर कितने का, 1 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 90 हो जाएगा, 18 5। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए 21 में पूछा गया है कि एक वस्तु को 30% के हानि बेचा जाता है, तो 650 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 35 का लाभ होता है। यानी 30 हानि है और एक जगह लाभ है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 65, 30 और 35
65 की वैल्यू अगर 65 दिया हुआ है तो 100 की वैल्यू हमारे पास एक जीरो बढ़ा के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन है। तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बार हम बेचते हैं 12% के लाभ पे और यहाँ फिर से लाभ पे बेच रहे हैं, कब, जब इतना रुपए अधिक बेचेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस 15 है, 15 से कितना 6 गुना है, 15 छका 90, तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6000 वाला हो जाएगा। तो ये सिंपल यानी बेसिक वाले क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। हम करते हैं टाइप 3 की बात। अब देखिए टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ये बहुत ही, ये भी आसान वाले, अभी जो तीनों टाइप अभी किए आसान है, धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे लगभग 13-14 टाइप हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं इससे, कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है। ये हर जगह ही लगभग एग्जाम पूछता है, ऐसे क्वेश्चनों में लाभ हानि पूछा जाता है। तो सीपी और एसपी तो निकालना होता है, बस इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा हुआ है, जिसके साथ देखिए 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी वो हमारे पास सीपी की वैल्यू, उल्टा वैल्यू होती है, जिसके साथ एसपी लिखा होगा वो सीपी की वैल्यू होगी, और जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा होगा वो वाला इसका हो जाएगा। अब यहां से अनुपात बना लीजिए, ठीक है, 3 से 5 हो रहा, लाभ कितना 2/3 का, 2/3 आपको आना चाहिए 66.66%। तो ये भी कॉमन है, ये कांस्टेबल में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं। 24 में देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे, बेसिक वाले हैं। ये भी आपका 24 में पूछा गया, 30 टेबल वही सेम ही है, कर सकते हैं इजी तरीके से। ये थोड़ा सा अलग है उससे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हम यहाँ से लिखेंगे सीपी और एसपी, और एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य वाला है वो कहाँ आएगा, हमारे पास सीपी के पास, और जो क्रय मूल्य वाला है वो किसके पास आएगा, इसके पास। अब क्वेश्चन में बोला 35% का लाभ, यानी ये 7 बटा में कितना होता है, 20 होता है, यानी 20 वाली वस्तु को बेचा जा रहा है 27 में। अगर 27 की वैल्यू 27 है तो 20 की वैल्यू 20 होगी। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखने का तरीका अलग कर दिया, लेकिन कॉमन ही है एक तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास में, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप को बस एक बार वो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्वेश्चन देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपके एग्जाम में मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि 122 संतरे बेचने के बाद दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कहीं कहीं ये क्रय मूल्य होता है, कहीं कहीं विक्रय मूल्य होता है। जब विक्रय मूल्य होता है तो इसी में से 22 घटा लेते हैं, और ये 22 बटे में कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी 1/4, 1/4 की वैल्यू 25। इतना ही करना होता है। बाकी इसका लॉजिक भी समझेंगे क्यों ऐसा करते हैं। जैसे ये देखिए 24 में पूछा गया और यहाँ भी विक्रय बोला है, हाँ, तो ये 11 में से 22 यानी 50% हो जाएगा, अगर 11 घटा लेंगे इसमें तो। अब देखेंगे यहाँ 24 में वही सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे इसी तरीके से। ये 2017 में पूछा गया है, यहाँ देखिए लागत मूल्य बोल दिया, यहाँ पे क्या बोला, लागत मूल्य है, तो यहाँ कोई घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2/5, 2/5 कितना होता है, 40% होता है। तो ये हमारा हो गया। अगर बात करें हम तो ये कॉमन हमारे पास टाइप हो गया, टाइप नंबर 4 या 5 था। नेक्स्ट टाइप चलते हैं टाइप नंबर 5 पे, और टाइप नंबर 5 देखिए क्या होता है। ये क्वेश्चन जो टाइप नंबर 5 होता है, इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशली क्वेश्चन में क्या होता है कि हानि या लाभ जो होता है ना, वो विक्रय मूल्य पे देता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस अगर 8 है और यहाँ से सीपी निकालना हो, तो सीपी अगर कैसे निकालेंगे, ये हानि हो रही है, अगर 1 की हानि हो रही है मतलब ये 9 रहा होगा। अगर यहाँ से 1 की हानि तभी ना होगी जब ये 9 रहा होगा, तो यानी 1/9 जो हमारे पास होता है वो 11 होल 1/9% होता है। ये बहुत ईजी वाला टाइप होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप कर सकते हैं कॉमन तरीके से, जैसे 1/6 वाला है, या फिर वही एक ही चीज है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 17 में पूछा गया, 17 में तो और आसान, देखिए 1/20% का लाभ होता है, 1/20% का लाभ होता है, मतलब 1/5। ये नीचे वाला एसपी होगा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में इस बार लागत मूल्य पे ही दिया, पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये लागत मूल्य पे ही दिया हुआ है, यानी कि ये नीचे वाला सीपी ही दिया। तो सीपी अगर 5 है तो एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपसे पूछा गया होगा विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, तो लाभ तो 1 है लेकिन विक्रय मूल्य कितना है, 6, तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.66% हो जाएगी। कॉमन क्वेश्चन। तो ये टाइप नंबर 5 ईजी वाला है, इसको आप लोग देख लेंगे। हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में लगभग 15-20 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न में बने हुए थे। जैसे अगर ध्यान से देखें तो इसी का ये डबल दिया जाता है, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे इसका डबल दिया जाता है। ऐसे में क्वेश्चन क्या होता है कि एक बार इस प्राइस में बेचते हैं हम लोग, और एक बार इस प्राइस में बेचते हैं। जब इसमें बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, और इसमें बेचते हैं तो हानि होता है, लेकिन उसमें बताया क्वेश्चन में बोला कि तब इसमें वस्तु को बेचने पे होने वाली हानि की तुलना में इतना % अधिक लाभ होता है। यानी जब लाभ होता है तो 24% अधिक होता है। यानी कि एक जगह ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारा अगर हानि 100 का है तो लाभ हमारा 124 का होगा, और दोनों को जोड़ दें तो 224 हमारे पास हानि और लाभ मिला के होंगे।
और ये इसका डबल होता तो इसको घटाने की भी जरूरत नहीं। देखिए यही वाली वैल्यू तो आएगी अंतर में, इसी का अंतर, यानी ये जो 10,528 हमारे पास है, अगर 224 से भाग दे देंगे, देखिए 4 के टेबल में जो हमारे पास 8 बन सकता है, कब कब बन सकता है? आप बोलेंगे 4 के टेबल में 8 2 गुना बन सकता है या तो 7 गुना बन सकता है, 4 7 28। अगर हम 2 गुना की बात करें तो इससे अगर 2 गुना लेवल पे जाएंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, मतलब 7 गुना वाला जानेगा। और लगभग कितना होगा, 200 से अगर 10,000 जाना तो लगभग 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 47 गुना हो जाएगा। कि हम 5 का मतलब ये नहीं कि 5 ही गुना करेंगे, लास्ट में 7 भी चाहिए। अगर यहाँ 2 करके देखेंगे तो कम पड़ जाएगा, यानी कि ये 47 बार में कट रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 47, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना, 4700। और यही छोटे वाले नंबर में बस जोड़ देना है, कितना हमारे पास 528। और ये सबसे ईजी वाला क्वेश्चन होता है आपका, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। और इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या, ये इसका डबल दिया है, अब यहाँ पे इसका डबल दिया, मतलब यही अंतर भी होगा 6612। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए हानि जो है तुलना में 28% अधिक लाभ हुआ, तो यहाँ पे 228 से भाग दे देना है, और जो आएगा उसमें हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल के छोटे वाले डेटा में जोड़ लेंगे। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक होता है, अगर उसको थोड़ा सा समझे, यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग क्लास में देखेंगे कि अगर ये सीपी है, एक बार हम इसको बेच रहे हैं 13,224 में, और एक बार बेच रहे हैं 6612 में, तो यहाँ बोला गया कि जब 100 की हानि हो रही तो यहाँ पे 24 28 का क्या होगा, अधिक लाभ होगा। तो इनका इनका जो डिफरेंस होता है हमारे पास वही 6612 आएगा, और इन दोनों का जो वैल्यू है वो हमारे पास 228 है। इससे डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी, हम 100 की निकाल के इसमें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के यहाँ आ सकते हैं, या 128 के निकाल के इधर कर सकते हैं। तो हमेशा हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करना आसान है, और फिर इसमें जोड़ लेंगे। तो इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बाकी हम और भी तरीके इसमें बताएंगे कि कैसे कब कब कर सकते हैं। 21 में ही सबसे ज्यादा पूछा गया था, बाकी 27 में इसमें देखा जाए, कांस्टेबल में भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन इसमें तो बहुत ईजी डेटा है। इसमें देखिए नॉर्मल दे दिया है, यहाँ पे डबल ओबल नहीं दिया। इन दोनों को क्या बोला गया है कि 460 रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, इतने में बेचने पे उसे लाभ होता है, यदि लाभ उसकी हानि का 2 गुना है। इस बार लाभ हानि के बीच का जो अंतर 2 गुना के बारे में बोल दिया, एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, और एक तरफ मान लीजिए 460 है, तो एक तरफ हमारे पास कितना दिया है, 500। इनके बीच का जो अंतर होगा, देखिए यहाँ से 40 और ये 120 का अंतर है। अब ये 120 अंतर है, इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 40। एक की यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, यानी यहाँ 40 जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे आप यहाँ पे 500 पे, या फिर 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 80 जो है इसमें घटा देंगे तो भी आ जाएंगे 500 पे। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, बाकी हम लोग इसको देखेंगे आगे। वही सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। हम टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। ये भी बहुत कॉमन वाला क्वेश्चन है, आर्टिकल वाले क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब भी पूछे आते हैं ना, क्या पूछा जाता है, या तो लाभ या तो हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, आपको एक तरफ सीपी लिख लीजिए, एक तरफ एसपी। अब बेचा जो गया था 20 रुपए में 14 की दर से खरीदा गया था, तो 20 बटे में 14, ये आ गया हमारे पास सीपी। बेचा जो गया है ये 22 बटे में 8, तो 22 बटे में हमारे पास 8 हो गया। अब इसमें अनुपात बना लेना, जो जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। जैसे 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, नीचे में 2 से ये हमारे पास 4 बार में, 2 से ये 7 बार में। अब चाहे देखिए इसका इधर गुणा के लिए जो बचेगा, ये वाला 40 और ये वाला हमारे पास 77 हो गया। कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 37 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 40 पे। अब 1/40 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो बोलेंगे 1/40 होता है 2.5%। 1/4 अगर 25, तो 1/40 कितना, 2.5%। अब 2.5 का जो इसमें गुणा कर लेना है। अब गुणा करना बहुत आसान है, 37 का 2 गुना कर लेंगे, ये 74 आ जाता है, और इसका 5 गुना करके इसमें जोड़ लेंगे, यानी 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 18.5, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 92.5 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें ये कब पूछा गया, 17 का ही पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, जैसे 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा, यानी एक जगह 5 बटे में 6 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और बेचा कितने में है हमारे पास, बेचा हमारे पास 6 वाला 5 में। अगर अनुपात कट नहीं रहा तो सीधा इधर गुणा यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे, यानी 25 वाली वस्तु हम 36 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ, 11 बटा में 25, 11 बटा 25 कितना होता है, 44%। कैसे, 1/25 की वैल्यू होती है 4, तो 11 चौक 44%। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में इसमें कई सारे भी आते हैं, और वेरिएबल इसके अंदर मिलते हैं कि 2 तरीके का सामान खरीदता है और फिर मिला के बेचता है, तो उनको कैसे करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस हम करेंगे जब क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जैसे ये वाला 2 वाला इस तरीके खरीदा, इस तरीके खरीदा और बेच दिया, ये पूछा गया 2024 वाले में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के आंसर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं। टाइप नंबर 8 में आइए। टाइप नंबर 8 2017, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे आसान वाला टाइप में आता है कि 600 रुपए के खरीदा गया, 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पे, शेष को 20% के नुकसान बेचा गया। इसमें इस 600 का कोई रोल नहीं है अगर आंसर परसेंटेज में पूछा गया है तो। यानी इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता कि 4 में से जो 3 वस्तु थी, इसको बेचा गया है 10% के लाभ पर।
बचा हुआ कितना, एक वस्तु, इसको बेचा गया है 20% के नुकसान पे। टोटल हमारे पास 4 वस्तु थी, इसमें कितने का लाभ हुआ यही निकालेंगे। इसको गुणा कर देंगे, ये 30 माइनस में 20 और प्लस में 4x, यानी यहां से अगर देखा जाए 10 बराबर 4x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5%। और प्लस में आंसर आया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आता तो हानि होती है। सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, इसको जेसम रूल बोलते हैं। आप डायरेक्ट गुणा करके भी लगा देते हैं या कंपेयर करके लगाए, दोनों का मतलब एक ही आएगा। ये वही सेम क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का अलग से ट्रिक स्पेशली बनाया गया था, क्योंकि 2021 में अगर देखें तो इस टाइप का कम से कम 6-7 क्वेश्चन बताए गए थे आपको। प्रॉफिट लॉस का ट्रिक का वीडियो यूपीएसआई के नाम से पढ़ा, जरूर देखिएगा इसको। बाकी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी है। जेएसएम का रूल लगेगा यहाँ पे कि 3 का परसेंटेज दिया, चौथे का सीपी निकाल के 65% जो एक्चुअल डेटा दिया है उससे हम बीच वाली वैल्यू निकाल देते हैं। इसका आंसर 280 आएगा मेरे हिसाब से, अगर एक बार चेक करिएगा। बाकी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, ये वाला भी पूछा गया था। अब जैसे 17 वाला देख लेते हैं। 17 वाला लोगों को लगता है मुश्किल है, तो पहले इसी को करके देखिए। एक दुकानदार ने अनानास के 40% हिस्से को इतने पे बेचा, 40% हिस्से को बेचा। देखिए रेशियो बनाइए, 40% हिस्से, फिर बेचा है 36% हिस्से को, फिर बेचा, अच्छा देखिए 40 36 ये 76 हो गया, तो बचा कितना, 24। 4 से काट लीजिए 6 बार में, 4 से 9 बार में, 4 से 10 बार में, सब मिला कितने हो गए, 25। इस वाले को बेचा है 4/5 पे, इसका मतलब होता है 80%। 80% का मतलब होता है 20% की हानि बेचा होगा। इस वाले में 20% की हानि हुई, वही सेम टाइप है जो पहला वाला था। दूसरे वाले को लागत मूल्य के आधे पे बेचा, आधे का मतलब हो गया कि ये 50% के लॉस पे बेचा। और तीसरे वाले शेष को लागत मूल्य पे बेचा। लागत मूल्य बेचने का मतलब होता है कि 0% का प्रॉफिट है या 0% का लॉस, दोनों बोलेंगे होगा। टोटल का हमसे पूछा गया है, बस गुणा कर लीजिए। देखिए ये माइनस में 200, ये माइनस में 450 और बराबर में 25x है। ये दोनों मिला के माइनस में 650 हो गया, ये 25 हो गया, यानी माइनस में आने का मतलब हानि हो रही है। 25 से 25 बार में कटता है कितना हमारे पास, 625। एक बार और 25 कटेगा, यानी कि 26 बार में जाएगा, तो 26% की यहाँ पे क्या होने वाली, हानि होने वाली। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन में आते हैं जेएसएम वाले बेसिक रूल पे। कितने भी क्वेश्चन देखिए, 17 वाले एक और क्वेश्चन, इसको भी लगाइए। और कई तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से लगाना है। अगर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, सेम देखिए, 3/5 हिस्सा को 45%, हम सीधा लिख देंगे 3/5 को 45 के, 45 से गुणा कर लीजिए, प्लस 1/3 हिस्सा को कितने पे, 18 पे भेज, तो 18 पे, शेष हिस्सा 15%। शेष हिस्सा कैसे, देखिए 3/5, 1/3 जोड़ लीजिए, तो 3 × 3 9 और 5, 9 5 14 बटे में 15, यानी 14/15 हिस्सा बेच चुका। तो बचा कितना हिस्सा, 1/15 हिस्सा। इसको किसके लाभ पे बेचा है, 15% के लाभ पे बेचा है। टोटल लाभ निकाल लेते हैं। देखिए 5 से 9 बार, 9 × 3 27, प्लस 3 से 6 बार, 15 से 1 बार, टोटल लाभ कितना आ गया हमारे पास, 34%। ये 34% का जो लाभ है ना, वो 272 के बराबर है। अब 72 में दो चीजें, देखिए 4 है, लास्ट में 2 है, तो या तो हमारे पास 8 गुना बन सकता है या तो हमारे पास 3 गुना बन सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 3 गुना नहीं होगा, 8 ही गुना होगा। 8 गुना तो 100 की वैल्यू भी 8 गुना 800 होगा आंसर में। ये आंसर हो जाएगा 17 वाले, यानी कि 17 बस नाम के लिए था कि 17 में क्वेश्चन मुश्किल आते थे, सारे के सारे आसानी क्वेश्चन थे। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आपको आगे चल के। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सभी करेंगे। हम बात करते हैं टाइप नंबर 9 की बात करते हैं। अब इस हाई लेवल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको करना है, अब ये चीज मैं बताता हूं, इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे हम एक बैच प्लान किए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें केवल ट्रिक्स वाली और कॉन्सेप्ट की बातें होंगी। इसके अलावा अगर आप पहले से बेसिक नहीं पढ़े हैं और पहले से कुछ भी अगर आप नहीं जानते, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप सही में रैंक लाना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो इसके अंदर में जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे सभी का लगाने का जो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है, जिसको मैं बना सकता हूं जितना, वो अप्रोच आपको सिखाया जाएगा। 2017 वाला क्वेश्चन हो या 2021 वाले हो या यूपी पुलिस वाले हो, या कुछ क्वेश्चन मैं भी बनाऊंगा जो और भी एग्जाम से, जो अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, जिसके पढ़ने के बाद आप मैथ्स में 100% मेंटली फ्री हो जाएंगे कि हाँ इससे हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना है। इसमें कोई बेसिक तरीका नहीं सिखाया जाएगा। अगर बेसिक जिनको पढ़ना तो यूपी एसआई का कंप्लीट बैच आता है, जिसमें बेसिक फाउंडेशन सारा कुछ पढ़ाया गया है। कोई पुराना या बेसिक मेथड नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा कि हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को रीड करके किस तरीके से एग्जाम में आपको हैंडल करना होता है। दूसरा चीज, इस बैच को हम चाहते थे यूट्यूब पे ही पढ़ाना फ्री क्लासेस के लिए, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम आने का मतलब कि वहां पे ना पीडीएफ सही से पहुंच पाता है, ना क्लासेस का अरेंजमेंट हो पाता है। इसलिए इसको एप्लीकेशन पे लाया गया है बैच पे, और इसकी फी कर दी गई है मिनिमम 11 रुपए, जिससे कि हमारे पास आप सभी लोगों का डेटा रहे। और
कितने लोग हमारे पास से पढ़े हैं और कितने लोगों का कितना अच्छा रैंक आया है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अब देखिए ये बैच का जो आपका टाइमिंग है, अगर टाइमिंग की बात करें तो इसको हम लोग इसी आने वाले 3 दिनों बाद से इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और लगभग इसको पूरा 3 महीने नहीं चलने वाला। आपको ये बैच आपको मैक्सिमम 45 से 50 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, नए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जैसे 45,000 दिया है और इसमें इतना-इतना परसेंट निकालना है, तो आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी। इस 45 में 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इस वाले में 9 दिख रहा है, इस वाले में 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब ये 9 का मल्टीप्लिकेशन में आंसर आने वाला है। तो हम 9 से कटने वाला, देखिए 9 से ये कट जाएगा, 7 3 10 नहीं कटता, ये कट जाएगा, 8 नहीं कटता, 9 कट जाएगा, 11 नहीं कटता, 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, ये आंसर हो गया। इतना ही करना था इसमें, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, आप यहाँ 17 भी देख सकते हैं। तो 3 से अगर 3 और 3 मिलकर 9 मिल गया, तो 9 का कटने वाला नंबर अगर देखा जाए तो 6 1 7 2 9 ये वाला है। बाकी आप सभी को चेक कर सकते हैं और आंसर आपका आ चुका है कि कितना आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 17 से हमको भाग देना है। कभी भी नंबर सिस्टम में हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जो आपके एग्जाम के लेवल में आता है, स्पेशली उसकी बात कर रहे हैं ना। तो हम बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ा देंगे आपको कि आप फंस जाए उसके चक्कर में कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, नहीं। जो आपके एग्जाम में आने वाला सिर्फ उतना ही बात करेंगे कि आपका 100% उतने ही से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। अब 17 से हमको भाग देना, इन सभी नंबरों में अगर एक भी 17 से कटने वाला नंबर है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक भी कटने वाला नंबर है तो रिमाइंडर 0 आ गया, बस इतना ही। और कोई भी नंबर का ऐसा होगा तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जैसे 11 से कटने वाला, तो 11 से इसमें कटने वाला कोई नंबर है नहीं और ना तो रिमाइंडर 0 दिया है, तो 11 से इसमें भाग देंगे, एक रिमाइंडर आएगा। 11 3 33 एक आएगा, 11 चौक 44 एक आएगा, 55 एक आएगा, 66 एक आएगा। अब ऐसा नंबर ही क्यों दिया है? अब ये सभी जो एक एक आए हैं, इनके बीच में अगर गुणा का साइन है तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई का मतलब एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक ही आने वाला है, यानी रिमाइंडर क्या आने वाला है, एक आने वाला। अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता तो इन सबको जोड़ लेते हैं, फिर रिमाइंडर अलग हो जाता। चलिए नेक्स्ट और देखेंगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत परेशान किया था 2021 में जब भी पेपर में आया था। मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन की वजह से या तो छोड़ दिए थे या अभी भी टेस्ट में छोड़ देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना, जैसे यहाँ बोला कि एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए इसका कुछ डेटा दिया हुआ है। बोला छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी हो जाए, छठे महीने में कि औसत टोटल 6800 आ जाए औसत बिक्री। औसत का क्वेश्चन है, तो औसत वाले जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो इसको हम या तो यूनिट डिजिट से लगाते हैं या तो डिजिटल सम से लगाते हैं। अगर ये दोनों जब फेल होते हैं तभी हम बेसिक मल्टीप्लाई या फिर कुछ अलग से करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमको दिखा कि यूनिट डिजिट लगाना है, तो यूनिट डिजिट में सबका यूनिट डिजिट सेम है, लास्ट के 2 डिजिट भी सेम है, तो फिर मामला फंस गया कि यूनिट डिजिट वाला मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, तो आपको डिजिटल सम लगाना है। अब डिजिटल सम क्या बोलता है, डिजिटल सम में आपको क्या करना है कि जैसे इनका डिजिटल सम निकालिए कि 6 3 9 हो, 7 5 12 12 मतलब 3, ये 3 आ गया पहले वाले का सम। दूसरे वाले का 7 2 9 7 2 9, 9 का मतलब 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 5 10 11 18, 18 का मतलब फिर से 9 आ गया, 9 को 0 लिखिए या 9 कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे हमने देखा कि 5 3 8 है, 8 7 15 यानी कि 6 आ जाएगा। अच्छा इस वाले में देखेंगे, देखिए हमारे पास 6 6 12 12 5 17 2 19 यानी कि 1 आ जाने वाला है। अब प्लस में छठा महीना, देखिए ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा महीना। इनको जोड़ने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, 8 6 14, और 14 का मतलब 4 और 1 कितना 5। लेकिन इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, बोलेंगे ये 6 कहां से आया, क्योंकि जब हम 6 से इधर भाग देंगे कि 6 महीने का, तब तो 6 इधर गुणा हो जाएगा। अब इधर का डिजिटल देखिए 6 और 3 9 फिर से कट गया, इधर बचा कि सब क्या है हमारे पास x प्लस 1 बचा हुआ है। और इधर का देखेंगे तो 6 गुणे 5 30 मतलब 3, यानी इस x का जो डिजिटल सम आने वाला है वो 2 आने वाला है। यानी ऑप्शन में जिसमें भी 2 आएगा वही आंसर होगा। देखिए 9 को 5 4 9 कट गया, ये 9 कट गया, एक बचा, कोई मतलब नहीं है। 9 कट जाएगा, 5 3 8 1 9, ये भी नहीं बचने वाला है। ये 9 कट जाएगा, 5 2 7 और 7 1 8, ये भी नहीं आने वाला। ये 9 कट जाएगा, 5 5 10 और हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 का मतलब 2 आएगा। यानी कि हमको जो वैल्यू चाहिए थी वो 2 चाहिए थी और 2 हमारे पास आ गया है इसी ऑप्शन में। तो कैलकुलेशन करने अगर जाते हैं तो टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। अब जैसे एक एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि अब देखिए हर जगह तो ऐसा नहीं कि आप सीधा आंसर कर लेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट भी लगाना आपको हाई लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन बोला ए ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत के लिए 480 रुपए खर्च किए, फिर 20% के लाभ पे बी को बेच दिया। 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 वाली वस्तु को 6 में बेच दिया। बी ने इसे 30% के हानि पे सी को बेच दिया। 30% का मतलब 10 वाली वस्तु को हमने 7 में बेच दिया। अच्छा फिर से 10% के लाभ पे बेच दिया, यानी 10 वाले को फिर से 11 में बेच दिया। अगर कुछ नंबर कट जाए, जैसे इधर कट जाए, देखिए 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 गुणे 5 25,
250 रुपए का सामान था, 7 गुणे 3 21, इसमें कर लेंगे 231 आ जाएगा। अब 11 से गुणा करना भी आपको आना चाहिए कि 21 में अगर 11 से गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ के बस बीच में लिख देते हैं, तो ये हमने डायरेक्ट इसलिए लिखा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3696। अब बोलेंगे इसको भाग देने में हमारा समय लगेगा, समय नहीं लगेगा, आपको आइडिया होना चाहिए। ला एक है लास्ट में, यहाँ 6 है, तो 6 बार ही जाने वाला है। एक का टेबल में 6 6 ही बार में आता है। अब 6 गुना 16 गुना 26 गुना 36 गुना कुछ भी हो सकता है। तो अप्रॉक्स लगाएंगे कि देखिए इसमें अगर मैं 6 गुना करूंगा तो 6 गुना 12 13 14 1500 होगा, लेकिन ये 36 है तो 16 गुना हो सकता है। 26 गुना करेंगे तो 26 गुना 52 ही बड़ा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा 16। 16 से इसमें भी गुणा कर देना है आपको। 16 गुणे 25 400 होता है, और एक जीरो लग गया। 4000 का सामान था, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोला था, मरम्मत पे 480 खर्च किया था, यानी कि इस 4000 में 480 को आपको घटा देना है लास्ट में 20 वाला। अच्छा 20 सभी में है तो 400 घटा लेंगे 3520 वाला। ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कॉमन तरीके से कर सकते हैं जहां भी आपको लगाना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि जो होती है दो गुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 होने में इसको 15 वर्ष लगते हैं। अब यहां से देखिए 2 से ये 4 हो सकता है, 4 से 8 हो सकता है, 8 से 16 हो सकता है, 16 से 32 हो, 64 हो, 64 से 128, 28 से 256, 256 से 512। हम देखते कितना गैप है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 हो गया। तो ये हमारे पास जो 8 आ गए, और साथ में ये पहला वाला छोड़ दिया था 9, तो इसी 9 का गुणा आपको क्या कर लेना है इसी 15 में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 135। लेकिन अभी इसके बारे में मैं और चीज बताऊंगा, ऐसे ऐसे नहीं करना। आप चाहते तो इस वाले को सीधा सीधा आपको 2 के पावर में जितनी वैल्यू आती है उसके बराबर करके भी गुणा कर सकते थे कि कितना आंसर हमारे पास आने वाला है। लेकिन एक चीज और भी समझना है हमको कि इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कि हम ये सब ना करके पहले हम क्या करें कि कहीं ऑप्शंस तो नहीं लग रहा है। अब ये 15 वर्षों में होता है, यानी जो भी आंसर आएगा 15 के मल्टीपल में आएगा। तो हमने 15 से कटने वाला नंबर जैसे ढूंढा तो हमने देखा कि इसमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और लेकिन इसमें कई गैप वाले तरीके आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, बाकी जब हम लोग क्लास में देखेंगे तो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 वर्षों के लिए 24,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। अंतर दिया हुआ तो बोला रेट क्या होगा, तो अंतर देखिए इसका कितना होगा, इसका 10% कितना होता है, तो बोलेंगे 2400। इसका 1% कितना होता है, तो 240 होता है। ये देखिए यहां से ऐसे भी निकाल सकते थे, 240 बटे में 24,000 कर लेते और इंटू में 100 कर लेते, तो ये हमारे पास 1% आ गया। 1% का मतलब आंसर 10 होगा। बोलेंगे 1 का मतलब 10 कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ सॉल्व करने पे 0.64 आता तो इसका मतलब 8 होता है। अगर यहाँ सॉल्व करने पे 0.49 आता तो इसका मतलब 7 होता है। यानी जो भी ये परसेंटेज आता है डिफरेंस वाला, वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर में आता है। अब बोलेंगे 10 किसका स्क्वायर होगा, एक किस में आता है, तो 10 के स्क्वायर में जब दो अंकों पे दशमलव लगाते हैं तो एक आता है। 7 का स्क्वायर 49, दो अंकों पे दशमलव 0.49, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर। अगर कभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसा नंबर मिल गया 0.25 आ रहा है, पूछा गया कई बार, तो इसका मतलब रेट क्या रहा होगा, 5% रहा होगा। इतना ही करना आपको, जो देखते ही आपको आइडिया लग जाता है। किशन ने अपने दो बेटों के बीच में इतने रुपए की वसीयत छोड़ी जिसकी उम्र 18 और 19 साल है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज और पे 21 वर्ष होने पे उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे की वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन इस समय आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था, यूपीएसआई 2021 वाले में पूछा गया, यूपी पुलिस 2024 वाले में पूछा गया। ये कभी कभी बस डिफरेंस क्या होता है ना, यहाँ पे बदलता क्या है, 2 साल भी हो जाता है, कभी कभी 1 साल भी रहता है, कभी कभी 3 साल। अभी तक 1 और 2 का ही मिला है एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस 1 है तो ये 1/10 है ना, बस 10 से 1 करना है 11, और इनके पावर में 1 कर देना है। तो अगर 2 साल होता तो पावर में 2 होता, 3 साल होता पावर में 3 होता। इसी अनुपात में पैसे को बस बांट लेने हैं। जो छोटा वाला हिस्सा होता है, छोटा वाला हिस्सा वो छोटा बेटे का और बड़ा वाला बड़े वाले का। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 525 00। तो 21 में 25 का गुणा करेंगे 525, यानी 2500 गुना पे इस 10 वाले यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 25,000 आ जाएगा। इतना ही करना था क्वेश्चन में, ये आपकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। एक जीपी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आता है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस पे, और इन 20 क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ 1 सेकंड में आ सकता है। कि जैसे ये पैटर्न देखेंगे आप, जीपी में जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर है, फिर क्यू होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ये जो पहला वाला नंबर होता है ना, पहला वाला जो नंबर होता है, सिर्फ नीचे वाले में 1 कम कर लेते हैं। जैसे 3 बटा में ये 6 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी इसका आंसर 1/2 वाला शुरू होगा। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चनों में ये काम करें। सपोज करिए यहाँ पे ऐसा रहता कि 13 बटा मान लीजिए 10 रहता इसके शुरू वाला नंबर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे वाले में बस 1 कम कर लेते हैं, 13 बटा में 9, इससे शुरू होने वाला नंबर आएगा। बस इतना ही करना था इसमें। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 20 है। तो ये बहुत कॉमन, इसको तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि शेषफल 20 दिया हुआ है, और बोला कि जो शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना मतलब ये 60 है। इसका बोला 4 गुना, 4 गुना मतलब ये 15 रहा होगा, 15 रहा होगा तभी ये इसकी वैल्यू निकालनी। 15 छक्का 90, 900 और 20 ये जोड़ देंगे 920। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इकाई का अंक निकालना है।
2 है, 3 है, तो 2 के पावर 57 है और 3 के पावर 82। हमने क्या बताया था? सिर्फ आपको पावर में 4 से भाग देना और इनका रिमाइंडर लिख लेना। 2 से भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा यहाँ पे? 56 तक चला जाएगा, 14 चौके 56, 1 बचेगा 2 के पावर 1। इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा। जब कट जाता है नंबर तो उस केस में पावर को 4 कर लेते हैं। कभी भी अगर कट जाए तो उस केस में अच्छा ये तो कटेगा कहाँ से? ये तो 82 है ना, तो ये वाला 82 दिया हुआ तो कटेगा नहीं। तो 4 से जब भाग देंगे इसमें तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ। 3 के पावर में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया। तो 9 दूना 18 है और लास्ट में कितना आ जाएगा? 8। का यूनिट डिजिट कितना आएगा? नेक्स्ट देखते हैं। 45 को तो पूरी तरह विभाजित करने पे 2 की उच्चतम घात, तो 2 से भाग दे देना। ये भी थोड़ा देर पहले हमने किया था। 2 से भाग देंगे 22 बार, 2 से भाग देंगे 11 बार, 2 से भाग देंगे 5 बार, 2 से भाग दे देंगे 2 बार। इन्हीं को जोड़ लीजिए, 2 से अभी और भाग जाएगा 1 बार। तो 22, 33, 33 और 5 हमारे पास 38, 2 40 और 1 41। 41 बार हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई का संख्या हमने क्या बोला? 4 के पावर अगर सम संख्या है तो 6 और विषम रहता तो 4 आता। अब भाग भी देके निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे एग्जाम में जिनका कोई मतलब था नहीं। जैसे ये 27 है, ये 729 है। अब ये दोनों में एक ही चीज़ है, इसमें ये कट जाएगा, दोनों के कॉमन फैक्टर 27 का स्क्वायर आता है। तो ये कट गया तो रिमाइंडर हमेशा 0। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याएँ दिए गए हैं, अनुपात में हैं और पूछा क्या है, इस पे टारगेट करिए कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली और तीसरी का जो अंतर है वो 4 का है और 4 से कटने वाला हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए। ये भी कट सकता है क्या? ये कट सकता है? नहीं कट सकता है। अब 2 मिल गए तो फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरी तरीके से। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन होता तो हमको लगाना पड़ता, नहीं तो हम सॉल्व कर लेंगे जो भी दिया क्वेश्चन। देखिए वो क्या बोला? तीसरी संख्या के 3 गुने। तीसरी संख्या के 3 गुना 57 आ जाएगा। दूसरी संख्या के योग, क्या बोला था? पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर। अब पहली और दूसरी के योग देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 15, 15, 30, 2, 32। इन दोनों के बीच का अंतर जो दिया हुआ है वो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 और 2, 25 दिया हुआ है। अंतर हमारे पास 625 दिया हुआ है। ये इससे 25 गुना पे हो जाएगा। क्या पूछा गया था? पहली और तीसरी के बीच का अंतर। तो इसका अंतर कितना है? 4। तो 4 से 25 का गुणा हो जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो 100 वाला आंसर होगा। अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन होता तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। बाकी जो दिया है उसके हिसाब से कर लेंगे। 2 अंकों वाली संख्या, अंकों का अनुपात 4, 3 है। अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हुई तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नई संख्या जब बोलेगी इसको परस्पर बदलने से हुआ है। तो अगर ये 4, 3 का है तो ये 3, 4 हो जाएगा। यानी 3, 4 वाला अनुपात कहाँ दिख रहा है? तो आप बोलेंगे इस वाले में दिख रहा है। तो ये आंसर हो गया। बाकी नहीं होता तो हम आगे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पे 30 शेषफल आता है। इसी संख्या को अगर 27 से भाग दिया जाए तो बस इसको इसमें भाग दे, 3 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है। 27, 30 है तो बड़ा है तो भाग चला जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इनका अनुपात दिया। क्या पूछा है? सबसे छोटी और बड़ी के बीच का अंतर। छोटी बड़ी का बीच का अंतर कितने का है? 4 का। इस बार 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तो इस बार हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संख्या को 645 से विभाजित करने पे 40 शेषफल रहता है। इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पे शेषफल क्या? अगर नंबर छोटा हो गया तो वही रिमाइंडर हो जाता है, भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही हमारे पास आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पे शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग, तो वर्ग इसका नहीं इसका करना। 3 का वर्ग कितना? 9। 9 में जब 11 से देखिए फिर से छोटा आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है इसमें। अब ये नंबर देखिए, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था 2021 में नहीं पता। अगर ये दोनों जब कटने वाले हैं तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। इसमें तो सॉल्व करने कोई मतलब को इजी बनाने का था, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो क्वेश्चन कैसे इजी बनाया जाए? देखिए कभी कोई नंबर दिखे आपको तो उसमें चीजों को आपको देख के आइडिया लग जाना चाहिए क्या नंबर है, किस चीज दिया गया है। जैसे ये नंबर आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे 2 और 1 जोड़ेंगे बीच में 3 दिया है, 3 और 1 दिया हुआ 4 दिया हुआ। यानी ये नंबर ऐसे नंबर क्या होते हैं? 11 से कटने वाले होते हैं। कितने बार में? ये 12 बार में, ये 13 बार में। से कहीं 385 लिखा हुआ तो हमने देखा 5, 3, 8 है। 11 से कटने वाले नंबर होते हैं। 11 बड़ा रोल प्ले करता है बड़े क्वेश्चनों को लगाने में। परसेंटेज में 10% से बढ़ गया, कहीं 10% से घट गया, तो बहुत जगहों पे 9, 11 ये सब नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा चीज की ये स्पीड दी हुई थी, साथ में टाइम दिया था, इतना स्पीड चलता है, थोड़ा जल्दी पहुंचता है, एक्स वाई के बीच की दूरी चाहिए थी। तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में स्पीड या तो ये होगा।
उसमें टाइम का गुणा करना होगा, और इसमें 11 दिख रहा है स्पीड में, देखिए 11 का मल्टीप्लीकेशन है यहां भी और यहां भी, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 11 से कटने वाला होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि इसी तरीके से लगाना और आपको सोचना है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे साथ सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी अपने आप। साथ में बेसिक तरीका भी हम सिखाएंगे। तो अब 11 से कटने वाला अगर एक नंबर है तब तो आपका काम हो गया, नहीं है तो आपको लगाना तो पड़ेगा। दोनों चीज आप मतलब आना चाहिए। देखिए हमने जोड़ा 6 3 9 1 10 और ये 9, अंतर एक 0 नहीं है, तो 6 4 10 1 11 और 9 2 अंतर आ जाएगा। 6 5 हमारे पास 11 12 3 अंतर आ जाएगा। देखिए 6 2 8 8 1 9 और 9 9 का अंतर ये, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर 11 से कटने वाला एक ही आंसर है तो फिर तो ये आंसर है, फिर तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है। अब ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, डेट सब कुछ लिखा हुआ, आप चेक भी कर सकते हैं, शिफ्ट में आया हुआ। तो अब इसको लगाने का ज्यादा से ज्यादा समय यही था कि कॉमन तरीके से, लेकिन हम बात करते हैं उन बच्चों पे जो अभी इस तरीके से नहीं सोच पाते लेकिन सोचने लगेंगे। 10 सेट लगाने के बाद आप भी इस तरीके से ही सोचेंगे। स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ था कितना, 132 और साथ में 143 दिया था। 11 से कटने वाला है, ये 12 बार में, ये 13 बार में, ये आपको आइडिया होना चाहिए, वैदिक मैथ्स का रूल है। ये स्पीड है तो टाइम का अनुपात जो होगा 13 से ये 12 हो जाएगा। तो ये क्यों उल्टा हो जाता है टाइम, रेसिप्रोकल, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम उल्टा लिखते हैं। अब ये एक का जो डिफरेंस आया इसकी वैल्यू निकालनी होगी। जब इस समय चलता है, जब इस स्पीड से चलता है तो 180 मिनट की देरी से पहुंचता है, और इस स्पीड चलता है तो 180 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी एक लेट और एक जल्दी वाला होता है, दोनों जुड़ जाता है, यानी 360 मिनट है। यानी 360 मिनट 6 घंटे के बराबर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6 घंटा है। तो आप 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए या 13 की निकाल लीजिए। अगर 12 का निकालेंगे तो 12 छंग 72, तो इस वाले स्पीड से गुणा करना होगा, यानी डिस्टेंस बराबर 143 गुणे में 72 हो जाएगा। अब यहां से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते थे कि 3 दूना 6 है लास्ट में, फिर हमारे पास 4 दूना 8 होगा, 7 गुणे 3 21 29 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 9 आ जाएगा। जो भी है पूरा मल्टीप्लाई करके यही निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अगर सिर्फ आप इस नंबर को चेक करते तो शायद ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड, तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन, इसी सेट का एक क्वेश्चन और। अब 11 का रूल भी समझिए ध्यान से। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है 140, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें पाई का मान तो रखना ही रखना जो दिया भी है क्वेश्चन में, और साथ में आर में भी 7 है। ध्यान समझिएगा, ये 7 है। 7 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, 11 का चेक कर सकते हैं। बोलेंगे 7 तो कट जाएगा नीचे वाले 7 से, नहीं, 2 बार आता है, स्क्वायर है तो एक साथ रहेगा। तो आंसर में 7 या 11 दोनों, और 11 चेक करना आसान है। देखिए पहले जोड़िए इनको, 5 और 4 9, 6 2 8, अंतर 1 आ गया, नहीं कटेगा। 4 4 8, 6 2 8, ये कट जाएगा। 6 4 10 और 8 का अंतर 2 है, नहीं कटने वाला है। 7 4 11 और 6 2 8 नहीं, यानी एक ही ऑप्शन जब मिल गया तो हमको आगे चेक करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल जाता तो हम 7 से भी चेक करते हैं, इसको काट के 7 से 2 वही कटेगा जो है। देखिए काट के देख लीजिए, 7 गुणे 3 21, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 3 36 35, 7 गुना 14, ये कट जाएगा। और 7 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल ही पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक तरीका। बेसिक कुछ नहीं है, इसमें बस फार्मूला पता है, आपको कैलकुलेशन करना है। 4 है, 22/7 है, और ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और आर की वैल्यू 140 दिया, 2 बार 140 हो जाएगा। यही जो 0 है, 2 ना लास्ट में 2 0 पहले दे देंगे, और साथ में 7 से एक बार ये कट जाएगा। ये 14 गुना 28, 28 गुणे में 4 और गुणे 22, और 11 का मल्टीप्लिकेशन का वैदिक मैथ्स वाला रूल लगाकर गुणा करना भी पड़े तो कैसे मल्टीप्लाई करना वो भी आपको चीज पता होनी चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ था कि अब इसमें क्या करेंगे कि इससे 11 वस्तु निकालेंगे। जैसे 8 गुणे में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया, और यहां से हमारे पास क्या होगा कि इनटू में 11। इस 11 से गुणा करने का तरीका जो हमारा बर्गर मेथड होता है वैदिक मैथ्स का, उसका यूज करेंगे तो सिंगल लाइन लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो दो बार टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी सेट में क्वेश्चन आया था, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पे चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता, प्राप्त ब्याज। तो इसको लगाने के तरीके बहुत सारे हैं। रेशियोस लगा सकते हैं, इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, इजी तरीके से सोच सकते हैं, बेसिक लगा सकते हैं, सक्सेसिव का फार्मूला लगा सकते हैं कि 20% है यानी 44, 144 यानी 44% की वैल्यू दिया हुआ है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो पहला तरीका तो यही देख लेते हैं। चलिए अब इसमें कई तरीका आपको मैं बता देता हूँ। वे वन, अगर 20% का रेट है तो देखिए x प्लस वाई, XY/100, ये 2 साल के CI के लिए यूज किया जाता है। तो 20 20 40, 20 गुणे 20 यानी कि 44%। तो 44% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 22 और 88 दिया हुआ है, हमको 100% की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिए 11 11 11 से कटने वाले नंबर हैं तो काट के निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं जो बताया था, जो मेरा फार्मूला है कि अगर आपका रेट 1/x बन जाता है तो CI जो 2 साल का होता है ये हमेशा 2x + 1 होता है, और प्रिंसिपल हमेशा x² होता है। तो बोलेंगे रेट तो हमारा 20% है, और 20% को हम 1/5 लिखते हैं, मतलब 5 गुना 10 से 11 ही होगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू तो दिया 22 और 88। तो ठीक है, तो 11 से देखिए 2 बार में, 11 से 8 बार में,
बीच में 0 हो गया, इसमें भी 208 का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कैसे करेंगे, 25 से गुणा 200 में करेंगे 5000, 25 8 200 यानी 5200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी तरीके से ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट तो यहाँ भी सकते थे। किसी को और ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो पूरा कर ले कि 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, तो ये 25 से 36 होगा, तो यहाँ से बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 11। इस 11 की वैल्यू दिया था 2288। और अगर हमसे अमाउंट के बारे में पूछता तो हम इस तरीके को लगाते हैं। बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन था। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 10, 12, 15 और 24 30 से विभाजित हो और शेषफल 9 बचता हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं हम सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही लगाते हैं। किसी भी एग्जाम का आया हो आप चेक करिएगा, कहीं कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा दे देता तभी इसको बेसिक या एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं मान बोला डिजिटल सम पूछ लिया या अंकों का योग पूछ लिया, उनको रिवर्स कुछ भी अलग से अगर क्वेश्चन में क्रिएट करना चाहेगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है ऑप्शन सीधा दिया, देखिए 9 शेषफल बचता है, यानी कि 9 सब में घटा देते हैं तो वो संख्या कट जाएगी। अच्छा, इसमें किससे काटना होगा, जब भी आपको इस तरीके का नंबर मिले 10, 20, 30, तो फिर आप पहले इन्हीं से चेक करेंगे, नहीं तो बाकी आपके पास 3 भी है, 8 भी है, बहुत सारे नंबर है। और 10 से वही संख्या कर सकते हैं जिसके लास्ट में 0 है। अब 9 घटाने पे इसमें 0 आएगा नहीं, 9 घटाने पे 0 आएगा नहीं। देखिए इसी में एक ऐसा नंबर है जो 0 दिख रहा है कॉमन तरीके से, अब इसमें तो आएगा नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा हो गया। तो इसमें टाइम बिना वेस्ट के निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके उसमें 9 जोड़ सकते हैं तो भी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में ट्रिक का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जीपी सीरीज का क्वेश्चन होता है, इसमें नॉर्मली हम फार्मूला ही यूज करते हैं, जीपी वाला, योग वाला, लेकिन एक पैटर्न ये फॉलो करता है कि जैसे अगर सीरीज ऐसे चल रही फ्रैक्शन वाली इस तरीके से, और ये ऊपर में कोई भी नंबर हो, तो ये जो पहला नंबर होता है ना, इसी में बस एक कम कर देते हैं हम लोग, इसे नीचे वाले में कम कर देंगे, यानी 11/4 से शुरू होने वाला नंबर होगा और यही आंसर हो जाएगा। चेक करिएगा, इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, इसमें ज्यादा दोबारा नहीं, बाकी क्लास में आपको फाउंडेशन में आपको सिखाया भी गया क्यों होता है। 9 से विभाजित करने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। कभी भी किसी भी नंबर में 9 से भाग देके शेषफल चाहिए तो उसका डिजिटल सम निकालते हैं, कोई तरीके का भाग देने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सम का मतलब बस जोड़ देना है इनको, सिंगल डिजिट बना देना है इनको। 3 2 5, 5 1 6, 6 और 3 9, 9 तक तो कट गया, 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। आप सीजीएल में देखेंगे वहां बहुत बार पूछा गया, वहां 3-3 अनुपात दिए रहते हैं कि 24-25 का अनुपात है, पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया नया अनुपात बताइए। देखिए 24 था और 25 था, जितने की वृद्धि होती है ना, जैसे 30% की वृद्धि है तो इसमें 130 का गुणा कर लीजिए और इस वाले में 140 का कर लीजिए, जो कट जाए काट भी सकते हैं अगर आपस में कटे। ये पहला वाला ये आंसर आएगा। और ये ध्यान से समझिए एक चीज इसमें कि 13 से कटने वाला नंबर है, तो जल्दी से चेक करिए, 13 से कटने वाला नंबर आपको दिख जाएगा एक तरीका तो ये होगा। बाकी नहीं भी है तो आप काट भी लीजिए, 2 से 7 बार और 2 से 12 बार। 12 गुणे 13 156 होता है और 25 गुणे 7 175 होता है। तो ये भी ऐसे भी आ जाएगा। वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर नंबर थोड़ा और कैलकुलेटिव होता और बड़ा होता तो आप ऑप्शन से जाते कि हाँ 13 का मल्टीप्लीकेशन है, इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन है, चेक किया जा सकता है। ऑप्शन अगर एक रहेगा तो काम बन जाएगा। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया इस बार आपको कि 3 4 5 का अनुपात है, ये बढ़ा था 10% से, तो आप बोलेंगे 110 से गुणा होगा। ये बढ़ा था, मान लीजिए इसको 33 मान लेते हैं, थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, ये बोला था 12%, तो इसमें 112 से गुणा होगा। इस वाले में बोलेंगे कि ये 55 है, तो इसमें मान लेते हैं 13% से बड़ा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इनको गुणा करके काटने में 100 बर्बाद करेंगे? नहीं, हमको दिख गया 11 है, 10% से बड़ा, यानी 11 वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं है तो फिर गुणा तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में आपको दिख जाता है। एक व्यक्ति हमारे पास बोला कि जिसके पास 22,500 रुपए है, विभाजित करना है ए और बी को 12.5 और 15% साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि है 6425 रुपए। योजना ए में निवेशित राशि क्या होगा? ये 2 वाला, इसमें जेएसएम लग जाता है, इसमें एलिगेशन लग जाता है, इसमें बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन परसेंटेज भी आता है आपके एग्जाम में, अगर देखेंगे तो परसेंटेज में पूछता कि एक शहर की जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, महिलाओं की इतनी बढ़ गई, तो टोटल जनसंख्या में इतने की वृद्धि हो गई, जो भी ऐसा, तो उसमें पूछता पुरुष कितने थे, महिला कितनी थी। ये वही क्वेश्चन है। ये कभी प्रॉफिट लॉस में भी दे देता है आपको कि एक घोड़े को हमने इतने % के लाभ बेचा, दूसरे को इतने बेचा, ओवरऑल लाभ जो है ऐसे भी बनते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जब भी ये हमारे पास इसमें आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, तो ये टाइम 2 साल का दिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 25% मिलने वाला इस पे, और इसमें गुणा कर देंगे तो 30% मिलने वाला है। और ऐसे केस में हमेशा दूसरे वाले को हम पिछले वाले से ब्रेक करते हैं। जैसे इसमें गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो इसको लिखते हैं 25
प्लस 5%। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये दोनों 25% बढ़े होते हैं, अगर ये भी 25 रहता है ये भी, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं दोनों 25% बढ़ते हैं, तो ये 25% कितना होता, 25% कितना होता है इस 22,500 का? 25% का मतलब 1/4, 4 से ही तो बस भाग देना इसको, 4 4 × 20, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं पहले 25 का, इसमें 25 × 25 625 गुणे 5625। अब जैसे भी कर लीजिए, 4 से भाग देके निकाल लीजिए। यानी अगर सिर्फ 25% बढ़ता, इंटरेस्ट रेट मिलता, यहां से भी 25, यहां से भी 25 मिलता, तो 5625 ही इंक्रीज होता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6425, इसका मतलब ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ गया मतलब कितना ज्यादा बढ़ गया? तो बोलेंगे 800 ज्यादा बढ़ गया है। ये 800 ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 5% इसमें ज्यादा है। बस यही आपका आंसर है। इस 5% की वैल्यू आपको मिल गई कि हमारे पास 800 है, तो हम 100% तो ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 20 गुना, तो 20 गुना पे ये 16,000 आ जाएगा। यानी कि जो इस वाले रेट पे है वो 16,000 रुपए है, लेकिन शायद ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन बोला ए को राशि, तो ए को तो 12.5 वाला था। आप खुद से निकाल लीजिए कि अगर एक पे 16,000 है तो जो बचा हुआ होगा इस 22,500 में घटा देंगे, यानी इस वाले पे अगर 16,000 मिल गया तो बचा हुआ कितना होगा? 6,500 होगा, तभी तो ये आएगा 25% वाला, यानी कि पहले वाले को, ए वाले को 12.5 वाले पे कितना मिला होगा? 6,500, यानी कौन सा आंसर होगा? यही वाला होगा। 16 और 6 22 और 5, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। दूसरा, एलिगेशन का भी यूज इसमें किया जाता है अगर आप चाहें, लेकिन वो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। जैसे एलिगेशन में क्या होगा कि पहले 25% मिला है, दूसरे पे 30% मिला है, फिर हमको निकालना पड़ता है इन दोनों का वो, कि ये जो 6425 हमारे पास है, 6425 जो हमारे पास है, इस 22,500 का कितना परसेंट है? तो 0 0 कट जाएगा, ये परसेंटेज निकाल के यहां रख के इनका अनुपात बनाना पड़ेगा। तो किसी किसी जगह पे बहुत इजी हो जाता है एलिगेशन, जैसे छोटे नंबर होते हैं इजी से आ जाते हैं, यहाँ नंबर इजी, वैसे यहाँ भी इजी है, लेकिन तो भी आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका उसको करना नहीं है जो एक्स मान के करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत कॉमन से होते हैं। जैसे यहाँ पे 529 है, तो हमको पता है कि ये क्या आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर भी है, स्क्वायर है मतलब ये वाला 4 भाग देना, बाद में देख लेंगे। ये वाली वैल्यू अंदर में कितना? 529 और डिवाइडेड बाई 2 है। तो देखिए पहला चीज कि ये पूरा स्क्वायर होगा, ये वाला अंदर ही होगा, तो ये वाला जो ये भी 4 बन जाएगा ना, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 529 से ये वाले कट जाएंगे, 18 × 18 324 आ जाएगा। कॉमन है, ये बॉडमॉस रूल लगा लेंगे, कर सकते हैं। एक इजी क्वेश्चन 2021 वाले में पूछा गया था, आपको 2017 वाले भी कराए जाएंगे, ठीक है सेट। जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 6 आता है, और कुछ भी शेषफल आ जाए, अगर उसी संख्या को उसके वर्ग से भाग दिया जाए, वर्ग को 17 से भाग दिया जाए, यानी इसी का बस वर्ग कर देना, 6 का स्क्वायर 36। इसके पीछे का लॉजिक आपको देखना होगा। देखिए शेषफल कितना आ जाएगा? 17 × 34 2 आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, ये चीज आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में दिख जाएंगी। और ये बैच के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमारे पास यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका जिसमें परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस का भी एक टॉपिक उसमें हमने करा दिया है, मतलब आधा क्वेश्चन करा दिए गए हैं, प्रॉफिट लॉस भी कर देंगे। यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बैच को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। एग्जाम से हो सकता है कि 1-2 महीने पहले भी हो जाए, या 1 महीने पहले तो मिनिमम मान के चलेंगे आप लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट करके बताइए। और जो लास्ट वाले क्वेश्चन तक पहुंचा उसका आंसर भी कमेंट करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।